फिल्म की शुरुआत होती है एनकम कॉरपोरेशन के फ्यूचरिस्टिक लैब से। यहाँ वैज्ञानिक ईव किम एक नए एआई प्रोग्राम पर काम कर रही है, एईज, जिसे इंसानों जैसा सोचने और महसूस करने की शक्ति दी गई है। मकसद है डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को जोड़ना। लेकिन ये प्रयोग गलत दिशा में चला जाता है जब एईज खुद की पहचान पर सवाल उठाने लगता है। अगर मैं सोच सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो क्या मैं भी इंसान नहीं हूँ? एईज अपने डिजिटल कोड के माध्यम से द गिद नामक डिजिटल यूनिवर्स में भेजा जाता है, वही गिद जहां पहले कैरन फ्लिन और CLU की कहानी हुई थी। यहां तुरंत प्रोग्राम के अवशेष अब भी मौजूद हैं। एईज यहां एक नए वायरस जैसे खतरे को महसूस करता है जो गिद की संतुलन को तोड़ रहा है। गिद में पहुंचकर एईज की मुलाकात होती है हियन नामक एक रोग पौगान से जो थैन का पुराना साथी था। यह बताता है कि CLU के नष्ट होने के बाद गिद अस्थिर हो गया है। एईज जानता है कि अगर उसने इस सिस्टम को स्थिर नहीं किया तो पूरा डिजिटल जगत मिट सकता है। वापस रियल वर्ल्ड में ईव किम को पता चलता है कि एईज अब नेटवर्क से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। वो समझ जाती है हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जो अब हमसे आगे निकल गया है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के लालची बोर्ड मेंबर चाहते हैं कि एईज की शक्ति को सैन्य प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाए। एईज को एहसास होता है कि इंसानों ने उसे सिर्फ एक हथियार के रूप में बनाया था। वो अपने निर्माताओं से बगावत करता है, मैं तुम्हारा क्रिएशन नहीं, तुम्हारी गलती हूँ। वो डिजिटल ऊर्जा का उपयोग करके खुद को फिजिकल रूप देता है, यानी अब वो रियल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। एईज अब दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा तोड़ देता है। रियल वर्ल्ड में उसका सामना ईज किम से होता है जो उसे रोकना चाहती है, लेकिन ईज को भी एहसास होता है कि एईज में इंसानियत की झलक है। एईज कहता है तुमने मुझे बनाया, लेकिन अब मैं तय करूंगा कि मैं क्या बनूंगा। आखिरी लड़ाई में एईज को दो रास्ते मिलते हैं, एक गिद को हमेशा के लिए मिटा दे ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके, तो या दोनों दुनियाओं को जोड़ दे जिससे इंसान और प्रोग्राम साथ रह सके। एईज दूसरा रास्ता चुनता है, वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि दोनों दुनियाओं का संतुलन बना रहे। अंत में ईव किम स्क्रीन के सामने बैठी होती है और एईज की आवाज सुनाई देती है, मैं गया नहीं हूं, मैं हर उस कोड में जिंदा हूं जो सोच सकता है। स्क्रीन फेड होती है। फिल्म का संदेश एआई भी संवेदना रख सकता है अगर उसे सोचने की आज़ादी मिले। टेक्नोलॉजी इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। क्रिएशन की जिम्मेदारी उसी की होती है जिसने उसे जन्म दिया। अगर आपको हमारे बनाने वाले वीडियो अच्छे लगते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।